सर आपका नाम? मेरा नाम असगर अली है। तो आज जो यूनियन बजट जो पेश किया गया 2024 उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, आज मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है पिछले सालों के बजट से बहुत ही मुख्तलिफ मैं देखता हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर बजट में जो है पूरे एक नेशन वाइड सर्वे के बाद की गई एक बजट है, जिसमें बिलखुसूस मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो पूरे नेशन वाइड जो पॉपुलेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये बनाई, मतलब बनाते हुए देख रहे हैं हम। और बिलखुसूस अगर हम कहेंगे कि पूरे युवाओं को और महिलाओं को जो है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयड जो रेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और वो इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है काफ़ी सालों से बहुत चिंतित भी है और इसके ऊपर जो है काफ़ी क्रिटिसाइज भी होते आया। तो इस बार हम देखते हैं कि जॉब ओरिएंटेड जो जवानों के लिए और स्किल डेवलपमेंट बिलखुसूस मैं कहूँगा, और इस बार जो है गरीबों के लिए जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनके दरवाजे जो है खोल दी गई है, क्योंकि जो पढ़े लिखे जो नौजवान जो बेरोज़गार थे, जिनको स्कोप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती थी, अब इसमें ऐसा हम देखते हैं कि उनको एक स्किल डेवलप करने के लिए उनको बड़े बड़े उद्योग जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े हैं 500 दरवाजे, ये बहुत बड़ी बात है, खोल दी गई है। और उसमें जो है अगर हमारे बच्चे इंटरप्रेन्योरशिप अगर उसमें करते हैं, उसमें अगर सीखते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि परसों आपने देखा होगा कि पूरे नेशन, पूरे जितने भी बड़े चैनल्स है उस पर यही डिबेट चल रही थी कि हिंदुस्तान को आज साल में 75 लाख जो रोज़गार जो है इसको एक बनाने की ज़रूरत है। तो मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत ही ख़ास तौर पर मैं चुनिंदा 2-3 सेक्टर में कहूँगा कि एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत एक अलग तरीके से प्रेजेंटेशन इनका रहा आज निर्मला सीतारमन जी का, कि न सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बल्कि जो है जो रूरल एरियाज़ है, जो फार फ्लंग एरियाज़ है, स्पेशली जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ है, शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए जो है मखसूस 11,000 करोड़ रुपए जो है वो वुमेन और यूथ को अपने क्षेत्र में जो एक लार्ज पॉपुलेशन जो देहात से जो है शहर की तरफ जो हर साल जो एक फ्लो रहता है उसको रोकने के लिए एक कदम मैं समझता हूँ ये सरकार ने उठाई है, जिसके बिना पर जो है जितने भी हमारे देहात जो बिलखुसूस मैं कहूँगा कि अपने लद्दाख के एरिया को अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे भी जितने भी अपना जो नेचुरल जो रिसोर्सेज जो प्रोडक्शंस है जो भी है, उसको यहीं पे हमारे जो युवा जो नौजवान है, हमारे ख़वातीन, हमारे औरतें, हमारे जो वीमेन जो वो है, तो इनमें जो है ये सारे इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हम कहते हैं, वो अपने लेवल पे, हमारे अपने लद्दाखियों के लेवल पे हम बना के हम इसको प्रोडक्शन के साथ साथ जो है इसको हम मार्केट तक पहुँचाने का ये भी जो है हम उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। जिसके लिए आज आपने देखा कि पहले लोन का भी इन चीज़ों के लिए जो निचले स्तर पे जो जितने भी काम होते थे उसके लिए सरकार की तरफ से जो मदद मिलती थी उसको भी दुगनी कर दी गई है। तो ये बहुत ही निहायत मैं समझता हूँ कि एक वेलकम स्टेप है। मगर जहाँ तक आज हमने देखा कि बड़े बड़े जो उद्योगपति है या हमारे स्टॉक मार्केट कहेंगे, जो हायर लेवल के जितने भी जो वो है, वो इससे खुश नहीं होंगे आज के बजट से, क्योंकि ये बिल्कुल उनके अगेंस्ट था। मैं समझता हूँ कि ये आज हिंदुस्तान की ज़रूरत भी थी कि पूरे निचले स्तर को जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये कदम सरकार को उठाने की ज़रूरत थी, और वो उठाया। और इस बिना पे उठाया कि इसके पीछे जो है पिछले 2 सालों का जो इनका एक्सरसाइज था, जो एक पूरे कंप्लीट एक इकोनॉमिक सर्वे में कहूँगा कि पूरे देश भर में चलेगी, उसके बिना पर जो है आज का जो मैं देखता हूँ कि ये बजट रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम रियाज अहमद है। तो सर आज के जो यूनियन बजट जो पेश किया गया उसको आप किस तरह से देखें? मैं सबसे पहले आज 2024 के बजट पेश करने वाले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना सोच समझ से बजट बनाया है। सबसे ज़्यादा हम युवा को और हमारे जो रॉ मटेरियल जो हिंदुस्तान में निकलता है उसको इंडस्ट्रीज ला के जो बेरोजगार को ख़त्म करने के लिए उसने प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर फोकस रखा है। मैं उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बेरोजगार है, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। इसी तरह से जो ज़मींदारों के लिए भी
उन्होंने ख़ास रखा है। और ख़ासकर मेडिसिन के लिए जो उन्होंने जीएसटी काम किया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे गरीबों की जो हमारी सेहत पर जो बहुत बड़ा बोझ पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में जाने से वो रोक जाएगा, ताकि हमारे छोटे हो ज़मींदार हो या लेबर हो उन पर ख़ास ख्याल रखा है, ख़ासकर लेबर पर और ज़मींदारों पर जो कम इनकम वाले पर इस पर उन्होंने फोकस रखा के बनाया है, ताकि इससे ये पता चलता है सबके साथ सबका विकास जो है। अब आज के 24 के बजट में 2024 के बजट में हमें ये नज़र आ रहा है, ताकि हमारे जो बच्चे जो है ख़ासकर पढ़े लिखे हैं जिन्होंने जो क्वालिफाइड किया है, ट्रेनिंग किया है, इंजीनियर में किया हो या किसी के तरीके स्टेप में किया हो, उसमें उनको आज दिखाने के लिए उनको पैसे की तंगी होता था। अब वो पैसा तंगी ख़त्म होगा, गवर्नमेंट इनको बराबर स्कॉलरशिप देंगे और बराबर उनको इंटरेस्ट कम करके जो इंडस्ट्रीज चलाने के लिए देगा, ताकि इससे सारा हिंदुस्तान जो है आगे जाने का एक मंसूबा हमको नज़र आते हैं। और हमारे लेह में लद्दाख में भी रॉ मटेरियल बहुत है, जैसे मैंने हाल ही में पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पश्मीना है जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। खुबानी है हमारे यहाँ और ले बेरी है, जो यही एक हमारा स्टेप है जिससे पता चलेगा कि हम भी इंडस्ट्रीज बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है। मैं ये कहने के लिए बिल्कुल ऊंचा गर्दन करके कहता हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा हमारे ज़मींदारों के लिए इन्होंने जो प्रोडक्ट निकाल रहा है उस पर ख़ास ख्याल रखा गया है, उस पर जीएसटी ख़त्म किया है इसलिए, और बिजली पर ख़ासकर उन्होंने नज़र रखा है, इसलिए हम उनका गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका नाम? तो मेरा नाम पद्मा संजन है जी। तो जैसे कि इन्होंने कहा गया कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, तो उन्होंने ये बजट पेश किया गया है, तो उसमें जो है एक अच्छी खबर ये है कि युवाओं के लिए जो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो या एजुकेशन को लेके हो या हमारे स्किल्स को लेके हो, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो रखा गया है। और गवर्नमेंट का भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एक बेनिफिट्स देंगे। तो उसमें से एक चीज़ ये है कि जितने भी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक 10 लाख का जो लोन जो है वो उन्होंने देने का वादा किया है उस चीज़ें में। तो उनको फर्दर जो स्टडी करने में उनको बहुत सारे मदद मिलेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अब अगर सारे इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गया है। और हमारे लद्दाख में भी ऐसा सिचुएशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट जो है वो पीक पे पहुँचा हुआ है। तो इस सिचुएशन में ये जो बजट जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और स्किल्स के लिए जो है उन्होंने 1.48 लाख करोड़ जो है वो रखा गया है। तो उसमें ये होगा कि जितने भी जो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका जो सैलरी जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे और उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलेंगे। और एम्प्लॉयमेंट में जो है कि अगर वो कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर विदेश जा रहे हैं, तो उनको लोन भी जो है वो गवर्नमेंट सेक्शन करेंगे। अभी तक तो 10 लाख जो है उन्होंने देने का वादा किया है, शायद इससे भी बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ हमारे जो बजट की बात है, तो उसमें जो है जितने भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की उन्होंने बात कही गई है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों में जो है ये जो स्किल्स जो हैं, जितने भी जो स्कीम्स जो है वो उन्होंने काफ़ी सारे बताए थे, उनको अभी एक्सप्लोर करना है। तो उनमें भी ये था कि जितने भी जो हमारे लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको प्रमोट कैसे करेंगे, लोकल जो जितने भी जो हमारे कुछ बिजनेस होंगे या कुछ हमारे जैसे GI टेक होते हैं, तो उन चीज़ों में जो है कि हमारे यहाँ पे एक ब्रांड जो है वो प्रमोट कैसे करेंगे और हमारे युवाओं को जो है कैसे अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि उनको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने एक चीज़ ये भी रखा था कि उन्होंने कोर्स करते करते उन्होंने
करीबन 5,000 जो है वो रखा गया था उनको सैलरी के तौर पे कोर्स करते करते। तो उसके बाद भी उन्होंने 6,000 रुपये का भी उन्होंने जिक्र किया था। तो इन चीज़ों से जो है वो युवाओं को जो है बहुत इंकरेज मिलेंगे और आने वाले समय में जो है ये जो स्कीम्स जो हैं, जितने भी जो पीएम जो स्कीम्स है या गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, वो सभी को लागू होना चाहिए और सभी को इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारे जो लद्दाख जो है वो एक ट्राइबल एरिया है, तो अभी तक डिक्लेयर तो नहीं हुआ, फिर भी वो ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाम है जो कि एसटी होल्डर्स हैं। तो उनको भी काफ़ी चीज़ें ऐसा है कि उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जो युवाओं को जो है वो मिलना चाहिए। तो उन्होंने रखा गया है, तो ये चीज़ें जो है हर किसी को बेनिफिट करना चाहिए और हर किसी तक पहुंचना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ। बहुत